भाई सीधा सीधा सुरक्षा बलों पे ये डायरेक्ट वे में ये एक तरह से इल्ज़ाम है कि आपके रहते हुए, आप मेरी सिक्योरिटी में थे, आपके रहते हुए भी वहाँ आतंकवादी आके खड़े हो गए और मेरी उनसे नज़र मिली। मतलब आप उनको पहचानते हैं कि ये आतंकवादी है? क्योंकि उसको तो अगर राहुल गांधी को आजकल बुखार भी चढ़ा है ना, तो बोलेगा मोदी के चक्कर में बुखार आ गया। राहुल जी यही बोल रहे थे लाल किले के सामने। आपको कुछ कहना था यहाँ कहिए, आप पार्लियामेंट में गइए, आप दूसरे देश में जाके, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई वो यही है जब तक वो बॉर्डर पार नहीं करेगा। बॉर्डर पार करते हिंदुस्तान छोड़ता ही वो हिंदुस्तानी है, वो इंडियन है। वहाँ हर किसी की पकड़ी उछलेगी। अगर मेरे देश की बुराई होगी तो वहाँ हर किसी पे ब्लेम आएगा, हर किसी की इंसल्ट होगी। टेररिस्ट आज हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, बॉर्डर पार करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। आज इतना फ़र्क है, जिधर से आते थे वहाँ भी दहशत है। लोकतंत्र की हत्या 1975 में नहीं हुई थी, जब बाबा रामदेव पे यहाँ रामला ग्राउंड पे हमला हुआ था, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। आज कहाँ पे क्या हमला हुआ जो लोकतंत्र की हत्या हो गई है? ये मेरा नाम इमरान खान है। इमरान खान जी ये तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ब्रिटेन में जाकर बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं, हकीकत बोला है उन्होंने। नहीं, जो आपने अभी एक बात कही है कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने वहाँ अपनी यात्रा में कश्मीर में आतंकवादी देखे, तो मतलब वो तो डायरेक्टली ब्लेम लगा रहे हैं वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस पे कि जिनके बीच में आतंकवादी आके खड़े हो गए। नहीं, अब जवाब नहीं, एक डिजीज़ पैदा हो गई है ना पब्लिक के अंदर ना। वो कुछ लोग कहते हैं कि ये अंधभक्त इधर हैं, कि बीजेपी वाले अंधभक्त हैं। एक न्यूट्रल आदमी अगर न्यूट्रल बात करेगा तो उसे भी अंधभक्त बता दिया जाएगा, जबकि ये अंधभक्ति है। क्या आपने अपनी बात कह ली तो आप सुनो तो सही ना, कम से कम। सुनेंगे नहीं सर। जहाँ आपकी बात का आपको जवाब मिलने लगा, आप महफिल छोड़ के भाग गए। क्या वहाँ की जो आम जनता आपको देखने या सुनने के लिए आके खड़ी हुई है, आप उनमें से ही कुछ लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई मेरी उनसे नज़र मिली। इतनी सिक्योरिटी में एक सिंपल सा मैटर ये है कि क्या कोई भी टेररिस्ट आने की करेगा, हिम्मत करेगा इतनी सिक्योरिटी में? और वो भी एक ऐसे सेंसिटिव एरिया कि जहाँ लास्ट में जाके उन्होंने अपनी सभा की। अच्छा, जिस तरीके से वो कह रहे हैं आतंकी उनसे बात करना चाहते हैं, वो निगाहों में निगाहें मिला रहे हैं, तो क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि बातचीत चलती है क्या उनकी? अब अंडर टेबल क्या होता होगा या पर्दे के पीछे क्या होता होगा, ये तो बातों से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। ये बच्चे हैं, ये भाई हैं हमारे, कोई भी इसका अंदाज़ा लगा सकता है कि भाई वो कहना क्या चाह रहे हैं, कि भाई वो मुझसे बात करना चाहते थे। लेकिन ये मैं शब्द मतलब जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन एक मतलब निकाल रहा हूँ उनकी बातों का। वाक्य अधूरा है, पूरा कर लो कि लेकिन वो सिक्योरिटी फोर्सेस होने की वजह से हम और वो बात नहीं कर पाए। क्या लेके जाए, कहाँ लेके जाएंगे आप इन बातों को? विदेश जाकर भारत की बुराई करना, लगातार भारत की छवि को खराब करना, राहुल गांधी यह काम कर रहे हैं कि यही भारत जोड़ो की संदेश था, यही भारत जोड़ो थी, अब जाके विदेश में भारत की बुराई करना। 370 को लेके मसला ये है कि कल को जैसा कि लग रहा है कि आने वाला टाइम शायद ऐसा होगा कि जो हमारा टुकड़ा कश्मीर का है उधर, वो इधर आ जाए, उसके बाद भी इल्ज़ाम लगाएंगे। ये इनका काम इल्ज़ाम लगाना है। लेकिन कम से कम यहाँ है अपने देश में बैठ के, आप विपक्ष में आप कैसी भी बात करिए, डायरेक्ट आप गवर्नमेंट से बात करिए, डायरेक्ट पीएम साहब से या एचएम साहब से बात कीजिए आप। लेकिन दूसरी कंट्री में जाके ऐसा नहीं है कि बोलने की आज़ादी यहाँ नहीं है। यहीं खड़े होकर सामने लाल किले पे थोड़ी बात बोली उन्होंने। अगर कुछ और बोलना था तो यहाँ और बोल देते, कौन रोकने वाला था? लेकिन आप एक दूसरी कंट्री में जाके, ब्रिटेन में या जहाँ भी आप बता रहे हैं उन्होंने बोला है, ये टोटली मैं कहता हूँ मतलब सीधा इल्ज़ाम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, हमारे पब्लिक पे, आम जनता पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं देश। बदनाम कर रहे हैं। जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं उससे ये समझ आता है कि सेना ने जो वहाँ कार्रवाई की उसकी वजह से वहाँ लोग आतंकवादी बन रहे हैं। क्या ये संदेश दे रहे हैं? क्योंकि उनकी बातों से तो यही झलक रहा है, वो लोग बात करना चाहते हैं लेकिन ये लोग बात करने नहीं दे रहे हैं। और जबकि बात यह है कि अगर आप टोटल सिनेरियो उठा के देखें, कुछ साल पहले का हाल देख लो, आज का हाल देख लो आप, कि कितना डिफरेंस आ चुका है। हमारे हुक्मरानों की वहाँ भी दहशत है जिधर से वो आते थे। अब वो अपने आप में कुछ भी कहते रहे बैठ के, वो माहौल ख़राब करने की बात करते हैं कि माहौल ख़राब है देश का। एक सवाल ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर लेकर गए हैं, तो क्या 2014 से पहले उन्होंने कोई ऐसी यात्रा निकाली जो कश्मीर गए हो, तिरंगा फहराया हो कश्मीर में? 370 हटने से पहले, उससे पहले तो हाल ये था कि आम आदमी भी कश्मीर जाने से डरता था। मैं आपको सच बताऊं,
कश्मीर जाने से मैं पर्सनली मैं आपको बताऊं, लगातार 2 साल तक मैंने टिकट बुक कराया और कैंसिल कर दिए। मतलब एक आम आदमी जाने से डरता था, स्पेशल की तो बात ही छोड़ दो आप। राहुल गांधी पहुंचे हैं ना, खुल के जाते हैं, ये मेरे बच्चे खड़े हैं, मैं इनको लेके गया हूँ बारामूला यहाँ वहाँ सब जगह घुमा के लाया हूँ और एकदम फ्री हैंड होके घूमे। लोकतंत्र खतरे में है, मोदी ने देश बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया ये मैं आपसे जानना चाहता आज रोजगार नहीं है मार्केट में, काम धंधे नहीं है, बिजनेसमैन का बिजनेस खराब है। लॉकडाउन के बाद 50% बिजनेसमैन इस हालात में है कि आज जीएसटी जमा हो गई तो कल बिजली का बिल जमा नहीं होगा। आज सैलरी बांट दी। एक मिनट, इसमें गलती मोदी की है। वो कह रहे हैं मोदी की गलती है, मोदी ने बर्बाद कर दिया। जो लॉकडाउन लगा उसमें गलती मोदी की है। उसमें गलती किसकी है? किसकी है भैया? 1-1 साल देश बंद रहेगा ना तो गलती प्रधानमंत्री की होगी। ये बताइए कश्मीर के हालात कैसे हैं इस समय? कह रहे कश्मीर में फैक्ट्री बंद रहा है, तुम अपनी दुकान करते हो, क्या करते हो? सर दुकान बंद एक मिनट रखोगे, सर, एक मिनट तो सर, गलती एक तुम्हारी है। मिनट सर, वो कह रहे हैं कश्मीर में वो जब यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने आतंकियों की नजरों में देखा, आतंकी उनसे बात करना चाह रहे थे। क्या सच्चाई है इस बात में कि आतंकी बात करना चाहते हैं राहुल गांधी जी से? मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में, नहीं है नॉलेज। जी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में। सही कह रहे हैं मतलब कि लोकतंत्र की हत्या 1975 में नहीं हुई थी, जब बाबा रामदेव पे यहाँ रामला ग्राउंड पे हमला हुआ था, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। आज कहाँ पे क्या हमला हुआ जो लोकतंत्र की हत्या हो गई है? राहुल गांधी अगर कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस पर क्या हमला हुआ जो लोकतंत्र की हत्या हुई है? कह रहे हैं मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। एक सेकंड जी, ये तो विदेशी मीडिया वाले भी कह रहे हैं और राहुल भी कह रहा है। किस पे मुसलमान पे अत्याचार हुआ, कोई सामने खड़ा करो यहाँ। किस मुसलमान पे अत्याचार हुआ? अगर हुआ तो दोषी आदमी पे हुआ, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, कोई है। अपराधी पे कार्रवाई हो रही है, बिना अपराधी को किसी को कोई कुछ नहीं कहा जा रहा। अरे इनके बोलने ने तो लाखों लोगों का नुकसान कर दिया यार। अभी जो छोटे मोटे लेवल के इन्वेस्टर्स थे, अडानी 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 चिल्ला के, उन्होंने सोचा बेचारों ने बेचो तो बर्बाद ही हो जाएगा। आज 16% उसका शेयर अप है, कल 12% अप था, उससे पहले दिन एक दिन छोड़ के 10% अप था। अब 4 दिन पहले 1100 रुपये का उसका शेयर आज 1900 रुपये पे पहुंच रहा है और अभी और भी जाएगा। सिर्फ इसलिए शोर मचाया कि क्योंकि वो दोस्त उनका दिखाया जा रहा था कि जी वो उनका दोस्त है। हाँ जी, मर गए गिर के। लोकतंत्र की हत्या की बात लगातार हो रही है, हर बंदा यही कहता है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, बर्बाद कर दिया उन्होंने। ऐसा मैं मुसलमान ही खड़ा हूँ और इसी देश का हूँ और दिल्ली का ही हूँ, ठीक है ना जी। और अक्सर बोलता हूँ, अक्सर मिलता हूँ यहाँ आते जाते घूमते फिरते, अक्सर अंकल जी मिलते हैं या बहुत सारे भाई, एक दूसरे से सबसे दुआ। क्यों कहते हैं राहुल गांधी जी ऐसा? मैं भाई विपक्ष का काम है कि वो कहीं ना कहीं कमी निकालेगा एक पक्ष के रहते हुए। कल को मोदी जी बोलेंगे ना जो है ना पार्क में एक ज़रा अच्छे से ग्रीन पार्क में जाके लंबी लंबी सांस लो, सेहत अच्छी रहेगी। विपक्ष बोलेगा नहीं वहाँ मत जाना, वहाँ जाओ गाजीपुर कूड़े के ढेर पे, वहाँ जो आएंगे ना अंदर बैक्टीरिया वो आपको मजबूत करेंगे, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। आपको में रहेंगे तो क्या विदेश में जाकर भारत की बुराई करेंगे? बात यही है, मैं यही कहना चाह रहा था कि जब एक दिन आप यहाँ भी बोल रहे थे, राहुल जी यहीं बोल रहे थे लाल किले के सामने, आपको कुछ कहना था यहाँ कहिए। आप पार्लियामेंट में गइए, आप दूसरे देश में जाके, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई वो यही है जब तक वो बॉर्डर पार नहीं करेगा। बॉर्डर पार करते हिंदुस्तान छोड़ता ही वो हिंदुस्तानी है, वो इंडियन है। वहाँ हर किसी की पगड़ी उछलेगी। अगर मेरे देश की बुराई होगी तो वहाँ हर किसी पे ब्लेम आएगा, हर किसी की इंसल्ट होगी, चाहे वो माने या ना माने। सर आपको क्या लगता है मोदी के विरोध में इतना गिर रहे हैं राहुल गांधी जी कि कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं? ऐसे है जी, मोदी के विरोध में जहाँ शुरू से चलूँ तो संघ के विरोध में, तब जनसंघ होता था नेहरू के टाइम में, इंदिरा के टाइम में बीजेपी आ गई, अब भी बीजेपी चल रही है। ये तो उनके शुरू से ही विरोध में है। 1970 में एक चुटकुला चला करता था, संघ का नाम लोग ऐसे लेते थे कांग्रेसी, हर बात में संघ का हाथ है, जनसंघ का हाथ है, हर बात में जनसंघ का हाथ है। एक कांग्रेसी सांसद ने दूसरे सांसद को बधाई दी, बधाई हो भाई तेरा लड़का हुआ है, तो उसने जवाब दिया अरे भाई लगता है इसमें भी संघ का हाथ है। मुकाबला करते उसकी आंख नहीं मिल रही। अपने घर पे यासीन मलिक राहुल गांधी को मिलने आया करता था, मनमोहन सरकार को मिलने, मनमोहन सिंह को मिलने आया करता था। ये हुर्रियत और गिलानी जितने भी हैं सब इनके मेहमान होते थे। अब तो कोई मेहमान नहीं है, अब तो कोई मेहमान नहीं है ना उनका। हुर्रियत के कॉन्फ्रेंस के नेता
सारे इनको मिलने आते थे। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंची है, तो पहुंची थी, मतलब वहां जाकर उन्होंने समाप्त किया है। तो जिस तरीके से जितनी आज़ादी के साथ ये 370 हटने के बाद घूमे हैं राहुल गांधी, क्या इससे पहले घूम सकते थे क्या? मतलब ही पैदा नहीं होता, लाल चौक पे तिरंगा ही नहीं फहरा सके, मुरली मनोहर जोशी नहीं फहरा पाया था 1992 में। भी नहीं मानते मोदी जी का कि तुमने जान के झंडा वहाँ मोदी जी के चक्कर में फहरा सके। उससे पहले क्यों नहीं गए भाई तुम वहाँ फहराने? उससे पहले भी तो आप जा सकते थे ना। आज वो विदेश जान के बोल रहा है कि मैं हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, और वो ये बता रहा है मैं देश की जनता नहीं हूँ, देश का युवा नहीं हूँ। ये प्रमाण दे रहा है कि मैं इटली का हूँ और वहीं का रहूँगा। तो भारत के हैं। वो पहले भी देखो इंदिरा गांधी क्यों मरी कि आपने आतंकवादियों को पनाह दी थी, गुंडों को अपने पाला था, उन्हीं ने आपकी जान ली। राजीव गांधी क्यों मरा? इसी कारण मरा। लेकिन वो तो अब कह रहे हैं कि मैं तो उन्हें सुनने आया था आतंकवादियों को। अगर खुदा ना खास्ता कश्मीर में अगर कुछ आतंकवादी घटना कर देते राहुल गांधी के साथ, तो वो भी ये आरोप लगाता मोदी ने करवाया। ये खुदा ना खास्ता भगवान की कृपा से कभी ना हो रहा है, अब ना होगा, लेकिन हो जाता तो ये भी आरोप मोदी ही पे लगता कि मोदी ने करवाया। क्योंकि उसको तो अगर राहुल गांधी को आजकल बुखार भी चढ़ा है ना, तो बोलेगा मोदी के चक्कर में बुखार आ गया।